हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से और एलिमिनेशन मेथड से यानी विलोपन विधि से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब ये देखिए दो इक्वेशन, एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें जो है हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम जब भी एलिमिनेशन मेथड से करते हैं सबसे पहले हम इनको एलिमिनेट करेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी विलोपन विधि से। अब देखिए आप इक्वेशन दी हुई है। अब हमें जो है इस एलिमिनेशन मेथड में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू सेम रखनी होती है, यानी वेरिएबल हम ए से लेकर जेड तक हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उन सभी को हम वेरिएबल बोलते हैं, ए बी, यानी यहाँ पर एक्स और वाई हमारे वेरिएबल है। अब हमें जो है एक वेरिएबल की वैल्यू सेम रखनी होती है। जैसे ये एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो हमें जो है जैसे अगर हम 2x और 2x कर लें तो हमारी वैल्यू ये सेम है। ये देखिए इसी तरीके से 4y और 4y बिल्कुल हमारी इसी तरीके से दोनों वैल्यू x की यानी कि सेम होनी चाहिए। तो हमें इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करनी होती है, या तो x की कर लीजिए या y की कर लीजिए। अब देखिए अगर इसमें मैं x प्लस वाई एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा x प्लस में y, और ये सेकंड इक्वेशन देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो आप जो है इसकी वैल्यू 2x है, हमें जो है अगर हमें इसकी वैल्यू सेम करनी हो पहली इक्वेशन में, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, यानी जब हम 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी हमारी वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो हमें इसमें एक वैल्यू सेम रखनी होती है, तो x की कर लो या फिर y की कर लो, हम किसी की भी कर सकते हैं। तो मैं आपको x की वैल्यू x प्लस में y इज इक्वल टू 5 सबसे पहली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 से जो है आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। ये देखिए 2 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2। अब देखिए यहाँ पर 2x आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई हम इस 5 में भी करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया है। ये देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ पर हमने एक वैल्यू सेम रख ली। इसी तरह में एक वैल्यू सेम रखनी होती है। अगर हम इसमें 3 की भी मल्टीप्लाई कर लेते यानी 3y हो जाता तो भी हमारा कोई गलत नहीं होता। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी की भी वैल्यू हमें बस सेम रखनी होती है। अब ये देखिए आप जो है इसको इक्वेशन को रखिए, इसको इक्वेशन को ऊपर रखिए, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। अब हम जो है इसको एलिमिनेट करेंगे, यानी हम जो है इसको सबसे पहले आपने ऊपर रख लिया, उसके बाद आप इसको रख लीजिए 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। हम जो है इक्वेशन सेकंड में से ये जो इक्वेशन इसको थर्ड मान लीजिए, हम जो है इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने गुना किया है इससे 2 से। अब देखिए आप जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो इसको माइनस का नीचे वाली के हम सारे साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस का है तो ये इसको हम प्लस का कर देंगे, और ये अगर ये प्लस का है 4 तो इसको हम माइनस का कर देंगे। हम नीचे वालों के साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x तो कट ही जाएगा। ये देखिए जैसा अगर मैं आपको कहूँ 3x प्लस के और माइनस के 3x तो बिल्कुल सेम हो जाता है तो कट जाता है। इसी तरह 2x प्लस के हैं 2x माइनस के तो कट जाएगा। ये 2 और 3y, अब हम इस माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, इस प्लस पर ध्यान देंगे, तो ये 2 और 3 ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 एप्पल हैं प्लस 3 एप्पल हैं तो कितने हो जाएंगे, वो इसी तरीके से 5 एप्पल हो जाएंगे, यानी 5 सेब हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 2y और 3y तो 5y हो जाएगा। तो अब जो है 10 में से अब हम 4 को माइनस करेंगे, हम प्लस पर ध्यान नहीं देंगे, 10 माइनस 4 करेंगे, यानी ये 4 जो है ये माइनस का हो गया, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ हम जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को। अब आपने जो है यहाँ पर 10 में से 4 को आपने माइनस कर दिया तो आपके जो रह गए 6, y इज इक्वल टू 6/5 हमारा आ गया। y की हमारी वैल्यू आ गई 6/5।
अब जो है आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो है हमारी ये 3 इक्वेशन है, हम किसी में से भी इनमें x की वैल्यू, इस y की वैल्यू को रख देंगे। इसको देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसी को देख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब जो है हम चाहे तो पहले इस इक्वेशन को लिख लें और चाहे पहले इस इक्वेशन को लिख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूँ। चाहे आप इसको लिख लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, चाहे आप इसको ऊपर लिख लीजिए 2x, चाहे इसको नीचे लिख लीजिए 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। किसी को भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे करके काट देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, साइन चेंज कर देंगे आप नीचे वालों के। तो जब आप इसको माइनस का 3y और माइनस का 2y, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर निशान माइनस का ही रहता है। आपको पता होगा जैसा हम करते हैं -3 और -1, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, इसके प्लस ऐड हो जाते हैं, मगर निशान माइनस का ही रहता है। तो इसी तरह यहाँ पर पे -3 माइनस 2y 5y हो जाएगा माइनस के। अब ये जो है, अब हम जो है 10 में से 4 को माइनस, क्योंकि 4 में से 10 तो नहीं जा सकते, 10 में से जो है हम 4 को माइनस करेंगे। जब हम 4 माइनस 10 करेंगे, यानी ये 10 जो है ये माइनस का होगा। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो है ये माइनस का 6 आ जाएगा। यानी जहाँ की ये माइनस वाली डिजिट बड़ी है ना, तो इसलिए निशान माइनस का आएगा। अब मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप करते हैं 2 और प्लस के 6, तो ये तो 8 ही हो जाएगा। नहीं, अगर आप करते हैं माइनस के 2 और प्लस के 6, तो यहाँ पर प्लस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस वाली डिजिट बड़ी है। इसी तरह यहाँ पर माइनस वाली डिजिट बड़ी है, तो माइनस का निशान आएगा आगे, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6। तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस इज इक्वल टू में कट जाता है, y इज इक्वल टू 6 अपॉन, और ये 5 नीचे आएगा। जब भी आंसर यही आएगा, कोई सी भी आप चाहे इसको पहले लिख लीजिए चाहे इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें जो आप y की वैल्यू को रखिए, x प्लस में ये y की वैल्यू यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे 6 अपॉन में 5 और इज इक्वल टू 5 एज इट इज लिखिए। अब जो है आप इसको x इज इक्वल टू 5, ये 6 अपॉन में 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा 6 अपॉन में 5। अब आप जो है बस एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना तो आपसे आता ही होगा, 5 एलसीएम आ जाएगा और 1 5 यहाँ पर 25 आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब ये 5 1 ज़ा 5 और 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब जो है 20 ये 19 आ जाएगा, 25 में से 6 जाके आपके 19 आ जाएंगे, 19 अपॉन में 5 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5। तो आपकी जो है y की वैल्यू 6 अपॉन में 5 आ गई और x की वैल्यू 19 अपॉन में 5 आ गई। तो ये मैंने एलिमिनेशन करके दिखाया, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें बस हमें एक वैल्यू सेम रखनी होती है, चाहे y में आप 3 की कर लेते तब भी आपका यहाँ पर 3y हो जाता, तो 3y से 3y कट जाता। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर बस हम इस सब्ट्रैक्ट नहीं करते, यहाँ पर डायरेक्ट कट जाता है, इसको 3x कर देते इस तरीके से। अब मैं आपको करके दिखा दूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप देखिए हमारी दो इक्वेशन थी, x प्लस में y इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्वेश्चन को करना है। तो हम जो है इस पहली इक्वेशन को उठाएंगे और इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस में y। पहली इक्वेशन को उठा लीजिए, x प्लस में y इज इक्वल टू 5 है, तो आप x को इधर ही रहने दीजिए और 5 जब हम इसे y को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल टू में हम जब भी कोई डिजिट इधर साइड भेजते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह अगर 5 को उधर भेजे तो ये 5 भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये y जो है इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारी 5 माइनस y आ गई। बस हम जो है ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, हम इक्वेशन सेकंड वाली में इसको पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वाली में पुट कर दो। तो अब जो है ये देखिए सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 2। सबसे पहले आपने लिख लिया 2। अब जो x की वैल्यू है आपकी 5 माइनस y है, तो आप जो है पहले इक्वेशन को उतार लिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आपने इक्वेशन उतार ली 2 और अब जो है x की जगह पर आप 5 माइनस y रख दीजिए, 5 माइनस में y और माइनस 3y एज इट इज लिखिए, माइनस 3y इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 ये थोड़ा गंदा सा बन गया, यहाँ पर 4 लिख लीजिए। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें 5 में करेंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और माइनस
जब हम 2 की मल्टीप्लाई माइनस के y के साथ करेंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा। इतना आपका पे आता होगा तो माइनस तो मैंने लगा दिया यहाँ पर 2y लिख लीजिए। जब 2 की मल्टीप्लाई माइनस y में करेंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा और माइनस का 3y आप एज इट इज लिखेंगे, 4 भी एज इट इज लिख देंगे आप। अब आप जो है यहाँ पर से माइनस y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को आप इधर दोनों y को आप इधर ही रखेंगे और इस डिजिट को आप इधर भेज देंगे ताकि प्लस माइनस करने में हमें आसानी हो। तो माइनस के 2y रखिए, माइनस के 3y रखिए और 4, ये 10 इधर प्लस का है। मैंने आपको बताया इज इक्वल टू से इधर आकर डिजिट वो प्लस माइनस चेंज हो जाता है, तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब माइनस माइनस मैंने आपको क्या बताया कि माइनस का 2 करें और माइनस का 2 करें तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, मगर निशान इसके आगे माइनस का ही आता है। तो माइनस के 2y माइनस के 3y माइनस के 5y हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मगर निशान माइनस का इसके आगे आएगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। अब क्यों आएगा, हम 4 में से माइनस 10 कर रहे हैं तो यानी हम 10 में से 4 को घटाएंगे, 6 आ जाएगा। अब माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस का 6 और ये माइनस के 5 को आप नीचे उतार लेंगे। माइनस का 5 माइनस से माइनस कट जाएगा तो y आपका 6 और 5 आ जाएगा। हमेशा जब आप एलिमिनेशन उससे भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन बेस से भी करेंगे तो आपकी x और y की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो पहले उसमें भी आपकी y की वैल्यू 6/5 ही आई है। एक इक्वेशन को आप चाहे इससे कर लीजिए चाहे दोनों में से कोई से भी मेथड से करेंगे, वैल्यू आपकी x और y की हमेशा सेम आएगी। अब आप जो है x की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x कोई सी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आप इसमें रख लीजिए, इसमें कोई सी में भी x + y = 5 जो छोटी इक्वेशन है हम हमेशा उसमें रखते हैं ताकि आसान रहे। अब x प्लस में y की वैल्यू क्या है हमारी 6/5 = 5 आ जाएगा। अब आप इसी तरीके से इसको इधर भेज दीजिए। 5 इधर आके ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6/5 और आप जो है यहाँ पर इसको यहीं पर ही करके दिखा दूं मैं। 5 को एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं 5 टाइम्स और फिर 1 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 1 5 = 5 और फिर 5 की मल्टीप्लाई जो 5 आता है ना उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 = 25 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का निशान एज इट इज रहेगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपसे आती होगी। 5 को हम डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5, जो 1 आएगा 1 उस 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जहाँ में भी करते हैं सेम वही डिजिट आ जाती है तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो जब आप 25 - 6 करेंगे तो आपका जो है 19 आ जाएगा और नीचे 5 एज इट इज रहेगा। तो हमारी y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5, x की वैल्यू 19/5। अब मैंने आपको बताया कि दोनों मेथड से कर लो, वैल्यू हमेशा सेम आएगी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y की वैल्यू 6/5 आई और x की वैल्यू 19/5 आई और वहाँ पर भी सेम आई। अब आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हों। अगर आपको अब ये देखिए, मैं आपको एक और वो बता दूँ, एक इक्वेशन बता दूँ। जैसे ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, 3x प्लस में 4y = 10 और ये है 2x माइनस में 2y = 2। अब अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो आप जो है इसको वैल्यू सेम रखनी होती है, चाहे x की कर लीजिए चाहे y की। अब ये देखिए, अगर हम ये इक्वेशन 1 मानना है, इसको करके देखना आप, तो आप जो है इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें तो ये 4y हो जाएगा। इससे आप आराम से इसको काट लेंगे। अब मैं आपको एक और इक्वेशन दिखा दूं। जैसे देखिए 3x, ये एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, 3x - 5y और -4 = 0। अब जो है आप इसे 4 को तो इधर करेंगे ही, ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है 9x = 2y प्लस में 7। पहले हम जो है इसको तरीके से लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे करके करना, 3x माइनस में 5y और = ये 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया तो ये 4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 4 ये इधर आकर प्लस का हो गया। और अब आप रखिए इसको 9x और ये जो है 2y आप इधर ले आइए माइनस के 2y और = 7। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इनको आप जो है सेम कर लेना। इसमें देखिए, अगर आप 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, 3 3 = 9x, यानी वैल्यू जो है हमारी सेम हो जाएगी। इसी तरह हमें या x की वैल्यू सेम कर लो या y की वैल्यू सेम कर लो। और अगर हमें दोनों में से अब अगर जो यहाँ पर भी कुछ 7 डिजिट होती तो हमारी एक सी नहीं हो रही होती
तो फिर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी दोनों में ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लें जो एक्स और वाई की वैल्यू सेम हो जा, ताकि हम आराम से काट सकें। 11-12 में भी ये मेथड हमारे बहुत काम आते हैं, तो आप इसको ध्यान से कर लेना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।